तो दोस्तों, मेरे छोटे भाई मेरे छोटे बहनों, आप लोग सही वीडियो पे आए हो। एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 10th सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि बोलता है कि दो पोल है। देखिए, मैं आपको फालतू टाइम वेस्ट नहीं करता हूं और लोगों की तरह बोल के सीधे आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, दो इक्वल पोल दिया है जिसे मैंने डीबी मान लिया है और ई मान लिया, दोनों की हाइट एच है। ठीक है, तो एक पोल के टॉप से एक बन रहा है बीच में पॉइंट 60 डिग्री और ई से एक पॉइंट बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, एंगल 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, इन दोनों पोल के बीच की जो दूरी है वो 80 मीटर है। ठीक है, 80 मीटर दी हुई है। तो अब देखो, मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, दोनों पोल की हाइट h मान लिया। दोनों को h क्यों माना, क्योंकि दो इक्वल पोल है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी 80 है, तो इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, तो अगर ये पूरी दूरी 80 है और ये x है, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस x। भाई, ये पूरी 80 है, ये x है, तो ये क्या होगा 80 में से इतना माइनस करेंगे, ये तो निकलेगा 80 माइनस x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में ना दो ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहे हैं, साफ साफ परपेंडिकुलर बाय बेस रख दो, परपेंडिकुलर बाय बेस रख दो और जो 30 डिग्री है वो tan की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया EAC। क्या लिया, EAC। परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब EA बाय AC, EA बाय AC इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है 10, 10 30 रख दिया। ठीक है, 30 डिग्री है। फिर EA क्या है H रख दिया। फिर AC क्या है, हमारा AC क्या है 80 माइनस x रख दिया। ठीक है, 10 30 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट थ्री, 1 बाई रूट थ्री। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, रूट थ्री को इधर भेज दिया, तो h रूट थ्री हो गया। ठीक है, और 80 माइनस x को इधर भेज दिया, तो क्या आ गया h रूट थ्री इक्वल टू 80 माइनस x। ये हमारी जो है माइनस x को फिर मैंने इधर भेज लिया, माइनस x को मैंने इधर भेज लिया, तो माइनस x है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमको एक पहली इक्वेशन इस ट्राइंगल से मिल गई, ट्राइंगल EAC मिल गई, EAC से मिल गई। ठीक है, अब हम दूसरे ट्राइंगल पे फोकस करेंगे, DBC। इसमें भी परपेंडिकुलर बाय बेस रख दो, तो क्या हो जाएगा DB बाय BC, DB बाय BC इक्वल टू 1060। ठीक है, 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस है और 60 डिग्री है। ठीक है, तो DB बाय BC, DB क्या है H है, BC क्या है X है। ठीक है, और 1060 की वैल्यू होती है रूट थ्री, तो ये क्या हो गया, X को मैं इधर भेज दूंगा, तो H इक्वल टू X रूट थ्री हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। ठीक है, हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये जो पहली इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में मैं h की वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है, h रूट थ्री प्लस एक्स इक्वल टू 80 लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, h की वैल्यू क्या है x रूट थ्री, तो इस जगह h की जगह मैं क्या रख दूंगा, एक्स रूट थ्री जो वैल्यू थी, एक्स रूट थ्री पहले से ही ऑलरेडी है। ठीक है, एच की जगह पर एक्स रूट थ्री रख दिया और बाकी सब इक्वेशन वैसी है। अब रूट थ्री क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर थ्री बनेगा, तो हो जाएगा 3x। ये बचा x इक्वल टू 80, वैसी की वैसी इक्वेशन है, बस इसको रूट थ्री मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, 3x प्लस एक्स को जोड़ोगे तो 4x। अब 4 यहां पर मल्टीप्लाई है तो नीचे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 4 को 80 को 4 से जब डिवाइड करोगे तो x आ गई वैल्यू आपकी 20 मीटर। क्या आ गई, 20 मीटर x की वैल्यू, मतलब आपका BC निकल गया। ठीक है, अब जब BC निकल गया है तो आप AC भी निकाल सकते हो। BC निकल गया है तो AC भी निकाल सकते हो। AC क्या हमने सपोज किया था 80 माइनस x। ठीक है, 80 क्या है आपका, x क्या है 20 है, तो 80 माइनस 20 क्या हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल गई, BC निकल गई आपकी 20 मीटर और AC निकल गया आपका 60 मीटर। अब बचा है x की वैल्यू हमने इक्वेशन सेकंड से क्या निकाली थी, x रूट थ्री। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई है 20, x की जगह 20 रख दो बस, तो h की वैल्यू क्या हो गई 20 रूट थ्री मीटर। ठीक है, सिंपल था। तो आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। सिर्फ प्लेलिस्ट पे चले जाओगे, आपको लाइन बाय एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।